हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरडी क्लासेस 89 में स्वागत है। आज दशहरा विजयदशमी है। विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल मंगल और खुश होंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा पढ़ा था अरावली पर्वतमाला और तीसरा इसका भौतिक प्रदेश है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग। ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व दिशा में स्थित है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहाँ वर्षा ये 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा एवं अरावली द्वारा मरुस्थल से पृथक है। यानी कि ये यहाँ पर इसके बीच में रेगिस्तान के और पूर्वी मैदानी भाग के बीच में 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा जो एक निर्धारित है मौसम विभाग द्वारा, उस रेखा से यानी कि इस मैदानी भाग के पश्चिम में मरुस्थला ये अरावली पर्वतमाला है, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा और अरावली पर्वतमाला के द्वारा ये रेगिस्तान से अलग है। यदि ये अरावली पर्वतमाला बीच में नहीं होती तो शायद ये राजस्थान का पूरी मैदान न कहला करके ये पूरा एक ही होता, या पूरा रेगिस्तान इधर आ गया होता पूर्व के भाग में, या तो पूरा का पूरा भाग रेगिस्तान बन जाता, या फिर पूरा का पूरा उधर का जो रेगिस्तान है वो हमारे मैदानी भाग की तरह होता, उपजाऊ मैदान होता। लेकिन ये अरावली पर्वतमाला ने रेगिस्तान को पूर्व भाग में बढ़ने से रोका है। इसकी जनसंख्या की बात करें तो इस क्षेत्र में राज्य की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है और जनसंख्या का घनत्व यहाँ इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में पूर्वी भाग में 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक बरसात होती है। आगे देखते हैं इसके अंदर अगर जलवायु की बात करें तो ये आर्द्र जलवायु है इस क्षेत्र की। आर्द्र जिसमें नमी पाई जाती है, आर्द्र जलवायु। आर्द्रता वर्षा ऋतु में अधिक होती है, आप जानते हैं। और इसकी जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ व दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का तात्पर्य होता है जो नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है मिट्टी, उसका जो जमाव होता है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और तीसरा इसका यहाँ पर एक 56 का मैदान भी है। 56 का मैदान इसी क्षेत्र में है। ये यहाँ पे आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इन 3 जिलों में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, यहाँ पर 56 का मैदान अवस्थित है। माही बेसिन इधर आ जाता है आपके। 56 नदी और नाले मिला करके जो वहाँ का एक क्षेत्र बनता है तो उसको एक 56 का मैदान कहा जाता है। ये माही बेसिन आ जाता है। माही बेसिन के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। और ढाल के बारे में अगर आप देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर देख लिया हमने। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, और इधर जो नदियाँ बहती है वो बंगाल की खाड़ी में, नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ले जाती है। नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान इस अरावली पर्वतमाला के देखा जाए तो राजस्थान की कुछ नदियाँ
बंगाल की खाड़ी में पानी ले जाती है, कुछ नदियाँ अरब सागर में पानी ले जाती है, और कुछ नदियाँ जो है रेगिस्तान में बहते हुए वहीं पर समाप्त हो जाती है। उसे अंतःप्रवाही नदियाँ कहा जाता है। उसके बारे में हम जब आगे वाले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे, और उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे नदियों को याद करने की। अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ पानी ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ पानी ले जाती है, और हमारे अंतःप्रवाही नदियाँ कौन कौन सी है जो वर्षा ऋतु में ही नदियों का रूप धारण करती है, और बरसात समाप्त होते ही वो स्वतः ही रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। वो कहीं पर भी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में पानी नहीं ले जाती। उसके बारे में हम अगले वाले चैप्टर में चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक ख़ास बात ये आई आपकी कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल होते हुए सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। लेकिन एक माही नदी ऐसी है जिसका वो दक्षिण का ढाल पश्चिम की ओर है। जैसे ये राजस्थान है, तो ये यहाँ पे जैसे अरावली पर्वतमाला, ये इसका पूर्व का मैदान हो गया। तो यहाँ पर इसका ये पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान हो गया। ये इधर आपका थार का मरुस्थल आ गया। यहाँ पर जो माही नदी आती है आपकी, ये माही नदी ये या इधर इसका ढाल तो इधर हो गया आपके, ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और यहाँ पर माही नदी है जो ये अरब सागर में वापस पानी लेके आती है। ये नीचे वाला है जो दक्षिण का क्षेत्र है, इसका ढाल दक्षिण की तरफ होने से दक्षिण का ढाल पश्चिम की ओर इधर, इसलिए ये अरब सागर में अपना पानी लेकर जाती है माही नदी। ये आपको याद रखना। केवल माही नदी ऐसी है जो इधर पश्चिम में बहते हुए भी अरब सागर में जाती है। बाकी इधर इस क्षेत्र में बहने वाली सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। इसकी जलवायु आर्द्र है। छप्पन का मैदान यहीं पर स्थित है। बरसात की बात करें तो यहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। पूर्वी मैदानी भाग को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया। जैसे अरावली क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया था, ठीक वैसे ही हमारे इस राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग को भी तीन भागों में विभाजित करके हम इसका अध्ययन करेंगे। इसका पहला जो होता है बनास बेसिन। बनास बेसिन पहला इसका क्षेत्र हो गया बनास बेसिन। दूसरा हो गया इसका चंबल बेसिन। चंबल बेसिन। बेसिन से तात्पर्य नदी जिस क्षेत्र में बहती है वहाँ पर जो पानी से सिंचाई होती है या उसका जो उपयोग होता है वो उसका क्षेत्र है, या जिस क्षेत्र में जो नदी बहती है वो उसका बेसिन कहलाता है। और तीसरा है छप्पन बेसिन। छप्पन बेसिन या माही, मध्य माही, मध्य माही बेसिन। देखिए पहला हो गया बनास बेसिन, दूसरा हो गया इसका चंबल बेसिन, तीसरा हो गया छप्पन का बेसिन या मध्य माही का बेसिन हो गया। ये 3 मुख्य इसके क्षेत्र हैं पूर्व मैदानी भाग के। इसके बारे में अपन देखते हैं। तो इस बनास बेसिन में कौन कौन सी नदियाँ बहती है आपके? बनास और बाणगंगा बेसिन। और आपके
यहाँ पर इस क्षेत्र की विशेषता अगर देखी जाए तो ये शिष्ट व नीस चट्टानें पाई जाती है यहाँ पे। दूसरी विशेषता इसकी देखें, इस क्षेत्र में पट्टी व कातलों का खनन होता है। पट्टी जो मकान बनाते हैं उसकी छत पर डालने के लिए अपने पट्टी का उपयोग होता है। कातले जो बड़े बड़े चौड़े पत्थर होते हैं उसको कातले बोलते हैं, तो ये उसका उत्खनन सबसे ज़्यादा होता है इस क्षेत्र में। बनास की सहायक नदियाँ, बनास बेसिन में जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, खारी है, ये बनास की सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जो बह करके आती है और इस मुख्य नदी में मिल जाती है और इसके जल को बढ़ा देती है, तो ये इसकी सहायक नदी होगी। इसके जल में बढ़ोतरी कर देती है ये इसकी, इसलिए इसको सहायक नदी कहा जाता है। तो इसे खारी, मोरेल, बेड़च, मैनाल का झरना फेमस है जलप्रपात, कोठारी नदी जिसमें बेलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है इस पर, और ये यहाँ पर नंदराई के पास में बनास में मिल जाती है। काली सील, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। पूछा जाए कभी इनमें से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी है, तो हमें इसमें याद खारी, मोरेल, बेड़च, मैनाल, कोठारी, काली सील और मासी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बनास की। बनास बेसिन, चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन। और बनास बेसिन को हम बनास और बाणगंगा बेसिन कहा जाता है क्योंकि बाणगंगा भी इसके पास में बहती है। शिष्ट व नीस चट्टानें पाई जाती है और यहाँ पर मुख्य रूप से पट्टी व कातलों का खनन होता है। कातलों का खनन। बनास की सहायक नदियाँ आपके खारी, मोरेल, बेड़च, मैनाल, कोठारी, काली सील, मासी, ये मुख्य रूप से इसका विश्लेषण है। अब देखते हैं चंबल बेसिन। चंबल बेसिन का जो क्षेत्र है, क्षेत्र की बात करें तो ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में ये विस्तृत है ना, धौलपुर में विस्तृत है, यानी कि फैली हुई है। यहाँ पे ये चंबल बेसिन कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। यहाँ अनियंत्रित पहाड़ियाँ हैं। दूसरी इसकी क्या विशेषता है? यहाँ अनियंत्रित पहाड़ियाँ हैं। कहीं पहाड़ियाँ ऊंची है, कहीं घेप आ गया, कहीं कंटिन्यू है, कहीं ख़त्म हो रही है। अनियमित पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और दूसरा इसमें जो उसको, इन पहाड़ियों को डांग कहा जाता है। डांग का क्वेश्चन आता है, डांग क्या है? तो ये इधर जो करौली सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है करौली धौलपुर में, तो ये अनियमित पहाड़ियों को डांग का, जो ऊंची होती है वहाँ पे उनको डांग कहा जाता है। तो ये आपके चंबल बेसिन की मोटी मोटी जानकारी हो गई। देखिए हम इसमें फिर इसके बारे में जब अफवाह तंत्र आएगा नदियों का, तो उसमें और अपन विस्तार से वर्णन करेंगे। अभी इसमें मोटा मोटा पूरी मैदानी भाग में जो मोटी मोटी बातें हैं हम उनको ही ले रहे हैं इसमें। अब अगला आता है छप्पन बेसिन या मध्यमाही बेसिन। इसका जो क्षेत्र है, इसकी बात करें तो इसका क्षेत्र है आपके उदयपुर,
बांसवाड़ा, उधर आपके प्रतापगढ़ आ जाता है, और उसके बाद डूंगरपुर आ जाता है आपके डूंगरपुर। इन क्षेत्रों में 56 का जो बेसिन, 56 का मैदान है या मध्यमवाही बेसिन जो है, ये इन झीलों के अंदर विस्तृत है। और इस क्षेत्र का एक विशेष नाम है वागड़। वागड़ क्षेत्र इसका नाम है, इसको वागड़ भी कहा जाता है, और इसको माही नदी को वागड़ की गंगा भी कहते हैं। और ये 56 का जो मैदान है आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, प्रतापगढ़ के बीच जो है ये आपका 56 का मैदान कहलाता। परीक्षा में आता है 56 का मैदान अवस्थित है, तो इसमें आपके ये जगह दी जाती है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। और मुख्य रूप से बांसवाड़ा भी लिखा होता है कभी कभी परीक्षा के अंदर कि 56 का मैदान स्थित है, तो बांसवाड़ा उसमें ऑप्शन आता है, तो बांसवाड़ा अपन मेन टिक करेंगे। अगर 2 जिलों का आ जाता है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, तो फिर इसमें ये ऑप्शन होगा, और बाकी अगर केवल बांसवाड़ा हो तो इसमें बांसवाड़ा राइट करना है। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान का पूर्व मैदानी भाग, और अगले वीडियो में हम देखेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी जानकारी अवेलेबल होती रहे। थैंक यू सो मच।